तो ये रिदम भी उठ जाती है। जैसे ही मैं उठती हूँ रिदम भी उठ जाती है, रिदम मेरे साथ ही उठ जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो एज यू कैन सी हम लोग फ़्लाइट में हैं और वापस जा रहे हैं मुंबई। 3 महीने ऑलमोस्ट मैं अपने घर में स्पेंड करके आ रही हूँ और इस दौरान हस्बैंड मुंबई में ही थे। एंड एज यू कैन सी ट्रैवलिंग विद अ बेबी इज़ नॉट एज़ ईजी एंड स्पेशली पैंडमिक के टाइम पे थोड़ा सा और भी टेंशन ज़्यादा होता है बच्चों के साथ ट्रैवल करना। बट ऑफ कोर्स रिदम इज़ नॉट दैट क्रैंकी, इसलिए हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था। इस दौरान हस्बैंड मुंबई में अकेले थे, तो मेरे घर की हालत देखकर प्लीज़ आप लोग शॉक मत हो जाइएगा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है घर को ऑर्गेनाइज़ करना, खाना अच्छे से बना के खाना और सब कुछ अच्छे से जगह पे रखना। तो यस, इसलिए घर की हालत थोड़ी बुरी है। यही चीज़ मैं व्लॉग करने वाली हूँ कि कैसे मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ विद अ बेबी एंड हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक मी। ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी टाइम लगा है और अभी भी सारे काम पूरे हुए नहीं हैं। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द अपडेट्स। लाइट्स ऑन कर दो। डार्क डार्क। Oh, wow, in such a condition. Wow. And this is us. Rhythm. Rhythm. Hello. हम लोग कहाँ आए हैं? हम लोग घर आ गए हैं। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सफाई। नाउ इट्स टू लेट और अभी सफाई पॉसिबल नहीं है। अभी सफाई पॉसिबल नहीं है। ओके, सो नाउ दैट वी आर होम, क्लीनिंग अभी पॉसिबल नहीं है, तो क्लीनिंग शायद कल होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फॉर नाउ आई विल जस्ट चेंज, हैव आवर डिनर और फिर मैं डायरेक्टली आप लोगों से मिलती हूँ कल। हेलो गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो नाइट एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, वी जस्ट स्लेप्ट ऑफ आफ्टर हैविंग अ डिनर बिकॉज रिदम थोड़ी देर तक खेल रही थी। एंड अब हम क्या करेंगे? अब हम घर की थोड़ी बहुत सॉर्टिंग शुरू करेंगे। मॉर्निंग क्या, एक्चुअली वी हैव गॉट अप रियली लेट, इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock नाउ। तो अब हम ब्रंच कुछ करेंगे थोड़ा हेवी सा। सो यस, और फिर उसके बाद घर के काम स्टार्ट करूँगी। कपड़े बहुत सारे हैं धोने के लिए, डोर मैट्स, बेडशीट सब गंदे पड़े हैं। और और बाकी के जो है वो मेरी जो हेल्प है वो आएंगी, तो वो झाड़ू पोछा वो सब करेंगी। मैं बाकी की चीज़ें देखती हूँ और क्या कुछ है करने। आफ्टरनून से मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। अदर देन दैट घर की सॉर्टिंग भी धीरे धीरे अब करनी पड़ेगी मुझे। 2 से 3 दिन लग जाएगा आराम से। यस, घर की कंडीशन आप देख सकते हो, इस पे तो कवर भी नहीं लगा हुआ। और ये देखो यहाँ पे भी घर की कंडीशन ऐसी हो रही है। बाकी का भी मैं दिखाती हूँ आपको विद टाइम। और चलो लेट अस स्टार्ट आवर डे। रिदम, देखो हालत घर की। ये सब समेटना पड़ेगा। चलो अभी रिदम को हम नीचे रखेंगे। हाँ, she doesn't want to go down. So hello and welcome back guys. Good morning। और डे बिफोर येस्टरडे मैंने बोला था कि मैं कुछ चीज़ें शूट करूँगी, जैसे मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ये सारा मेस जो है वो मैं कैसे क्लियर कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि शूटिंग करना और साथ साथ में काम भी करते जाना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। और मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं ब्लॉगिंग में। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी वो ये थी कि
मेरे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था जो कि जनवरी में हुआ था। मेरे घर के अंदर तो फिर भी ठीक है, घर के बाहर फ्यूम्स की वजह से वो बिल्कुल मतलब आपको पता है आग लगी है तो फिर पूरा काला काला जो में हमारा जो लॉबी एरिया है वो वैसा हो गया है। एंड जो आग लगी थी वो ऐसा नहीं है कि नीचे के किसी फ्लैट में लगी थी या बाजू में या इधर उधर या बाजू की बिल्डिंग में लगी थी, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में लगी थी और बिल्कुल मेरे घर के सामने लगी थी। मैं तो बहुत डरी हुई थी कि कुछ मेरे घर में भी कुछ नुकसान हुआ होगा या कुछ भी, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट जिस फैमिली के साथ हुआ है उनको बहुत लॉस हुआ है, ऑल्दो वो भी रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे, चीज़ें वापस से जगह पे आ रही है। सबको ही मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए जब आप घर से निकलते हो, तो मेक श्योर कि आपने अपना गैस जो है नीचे से बंद किया हुआ है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट था वो गैस लीकेज की वजह से था। तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, उन्हें होना होता है, वो हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना घर के बारे में बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। सो द बेस्ट थिंग वॉज कि किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई, किसी को भी उनके फैमिली में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो नुकसान हुआ है वो भी काफ़ी बड़ा है, उसकी भरपाई करने में काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि उनका पूरा किचन बिल्कुल मतलब समझ लो it's no more there, the kitchen is no more there, even the slab is not there. So yes, for this reason मुझे भी यहाँ आने की हड़बड़ी हो रही थी। मैं अभी और थोड़ी दिन रुक सकती थी अपने घर में, क्योंकि डिलीवरी के टाइम भी यहाँ पे कोई था नहीं मेरे पास, और इतने दिन बाद में गई थी वहाँ पे, तो everyone wanted me to stay for some more time, बट क्योंकि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो रही थी, और जब तक मैं अपने आँख से देख नहीं लूँ कि मेरा घर किस हालत में है और सब कुछ ठीक है और या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है इमीडिएटली, मैंने सोचा कि वाई नॉट लेट्स जस्ट गो। माई बैग्स तो मैंने अभी भी अनपैक नहीं किए हैं, बट वॉट एवर इट इज़, अब आज से हस्बैंड ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया है, तो मैं और रिदम अकेले हैं घर पे। तो ये रिदम भी उठ जाती है, जैसे ही मैं उठती हूँ रिदम भी उठ जाती है, रिदम मेरे साथ ही उठ जाती है। तो यस, अभी हम लोग अपना डे स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ हाउ माई डे स्टार्ट्स। और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जितना हो सके चीज़ों को बिल्कुल रियल और रॉ रखूं। मैं चाहती तो घर पहले से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद इस वीडियो को शूट कर सकती थी, उससे वीडियो ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जितना रियल होगा इतना ज़्यादा लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप 3 महीने 4 महीने बाहर रह के आते हो घर पे, तो घर की हालत कैसी होती है वो आप एक दिन में नहीं समेट सकते। आप कितने भी अच्छे प्रोफेशनल हो इस काम में, लेकिन आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। और मुझे अभी बस एक ही दिन हुआ था घर आके, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारी चीज़ों को करने में। एंड हैविंग अ बेबी, बीइंग अ न्यू मॉम, और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर काम के बीच में आपको बच्चे को ध्यान देना ही पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो आई रियली होप यू ऑल वुड अंडरस्टैंड. So the first thing I do is I make Rhythm clean her mouth first, and then मैं उसको एक बॉटल फुल फार्मूला देती हूँ, और आराम से वो इसे फिनिश करने के बाद आधे घंटे से 45 मिनट्स तक की नींद ले लेती है, और वही टाइम मुझे अपने लिए यूज़ करना पड़ता है. So yes, try to understand and relate, and please ignore the mess, क्योंकि यही रियलिटी है जो मैंने शूट किया है, इसी हालत में सब कुछ पड़ा हुआ था. क्योंकि अब रिदम सो चुकी है, ये वहाँ सो चुकी है, तो मुझे जो है यही टाइम यूज़ करना पड़ता है अपने लिए, यानी थोड़ा बहुत जो भी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ या जो भी करने वाली हूँ उसके लिए. सो यस, जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो सुबह से आप ये वीडियोस देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ये सारी की सारी मॉर्निंग के सेकंड नैप के बाद की हैं, क्योंकि फर्स्ट मैं उठ जाती हूँ 5:30-6 o'clock के अराउंड, क्योंकि मुझे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट और लंच पैक करके देना होता है, और वो निकल जाते हैं 7 बजे के आसपास, और उस टाइम रिदम भी हमारे साथ उठ जाती है टू मेक द वर्क ईजियर.
सो ऑफ कोर्स इसलिए मुझे कोम्ब करने तक का भी कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम आजकल नहीं मिल पाता है। एंड प्लीज़ इग्नोर माई ड्रेस ऑल्सो बिकॉज़ ये मैंने ख़रीदा था जब मैं प्रेग्नेंट थी, और इस क्योंकि ये लूज़ है तो मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है पहन के सारे काम करना घर के। एंड ये सब कोर्स ये सब करने के बाद मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत जम के भूख लग जाती है इस टाइम तक, तो मैं ये करने के बाद ही अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करके ड्रेसअप करके फिर घर को ऑर्गेनाइज करने का काम स्टार्ट करती हूँ। सो यस, इग्नोर। गाइस यस, ऐसा होता है मेरा पूरा दिन। जैसे अभी देख रहे हो मैं ऐसे हालत में हूँ, ये सब चीज़ें मैं सिंक करके और मतलब थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं पूरा घर समेटूँ और सब चीज़ें करूँ। ओके, तो मैं समझ रही हूँ कि आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जो मैं करने वाली हूँ, जैसे रिदम के लिए खाना रेडी करना है, अपने लिए थोड़ा बहुत खाना बनाना है और घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, क्लीनिंग होनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में अपलोड कर दूँगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आगे की वीडियोस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आने वाली हैं, और मैं चाहती थी कि मैं एक व्लॉग ट्राई करूं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो किसी भी रीज़न से, तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट कीजिए नीचे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।